हेलो। कभी ये सोचा है कि हमारा कंप्यूटर चीजें याद कैसे रखता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कंप्यूटर मेमोरी और डेटा स्टोरेज की इस दिलचस्प दुनिया में हम गोता लगाएंगे, सबसे तेज चिप से लेकर बड़े बड़े क्लाउड तक। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे मेमोरी और स्टोरेज के बीच का बुनियादी फर्क। फिर हम देखेंगे क्लासिक हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब HDD को, और फिर उसके मॉडर्न और 30 बाई SSD को। इसके बाद दोनों की आमने सामने की टक्कर होगी। फिर बात करेंगे पोर्टेबल स्टोरेज की, और आखिर में हम ये जानेंगे कि हमारी इस डिजिटल दुनिया को लंबे समय तक क्लाउड में कैसे संभाल कर रखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी फर्क को समझते हैं, मेमोरी और स्टोरेज। अगर ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा कि एक कंप्यूटर जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और कैसे मैनेज करता है। इसे ना एक आसान से सवाल से समझते हैं। क्या ये एक काम करने वाली डेस्क है या फिर एक गोदाम? बस यही एक सवाल हमें ये समझने में मदद करेगा कि कंप्यूटर जानकारी को दो अलग अलग तरीकों से कैसे संभालता है। तो देखिए, प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम रैम भी कहते हैं, वो हमारी वर्क डेस्क की तरह है। मतलब ये काम करने के लिए है। ये बहुत तेज होती है और उन सभी फाइलों को संभालती है जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, ये वॉलेटाइल होती है। मतलब जैसे ही बिजली गई, डेस्क पर रखा सारा काम भी गायब। दूसरी तरफ है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे HDD या SSD। ये हमारे गोदाम की तरह है। इसका काम है चीजों को सहेज कर रखना। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी हमारा डेटा इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो चलिए अब डेटा स्टोरेज की दुनिया के एक बहुत पुराने और भरोसेमंद खिलाड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं। जी हाँ, बात हो रही है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD की। ये ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। आप इसे डिजिटल डेटा के लिए एक बहुत ही छोटे और सुपर फास्ट रिकॉर्ड प्लेयर की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले एक सेंट्रल स्पिंडल होता है जो मैग्नेटिक प्लेट्स को हजारों चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घुमाता है। फिर ठीक उसी वक्त एक आर्म, जिसे एक्चुएटर आर्म कहते हैं, वो एक रीड राइट हेड को इन घूमती हुई प्लेट्स के ठीक ऊपर ले जाता है। और बस आखिर में यही छोटा सा हेड मैग्नेटिक पैटर्न को पढ़कर या बदलकर डेटा को लिखता या पढ़ता है। और ये हैं वो सारे पुर्जे जिन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। मैग्नेटिक प्लेटर्स जिन पर सारा डेटा स्टोर होता है, स्पिंडल जो उन्हें घुमाता है, आर्म जो रीड राइट हेड को सही जगह पर लाता है, और सर्किट बोर्ड जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। सोचिए कितने सारे मूविंग पार्ट्स। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इन सारे घूमने वाले, हिलने डुलने वाले पार्ट्स को हटा ही दें? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक तेज और ज्यादा टिकाऊ चीज की, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एक SSD डेटा को इंटीग्रेटेड सर्किट के एक जाल पर स्टोर करती है। ये एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिसे NAND फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और ये बिना पावर के भी डेटा को सहेज कर रख सकती है। मतलब ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। तो आखिर एक SSD को इतना एफिशिएंट और भरोसेमंद बनाता क्या है? असल में इसके पीछे कुछ स्मार्ट फीचर्स काम करते हैं। देखिए, NAND फ्लैश मेमोरी तो डेटा को स्टोर करती है। फिर आता है कंट्रोलर, जो इसका दिमाग है। सब कुछ मैनेज करना, गलतियों को सुधारना, सब इसी का काम है। एक और कमाल की चीज है VIA लेवलिंग। ये पक्का करती है कि डेटा पूरी ड्राइव में बराबर फैले, जिससे ड्राइव की उम्र बढ़ जाती है। और आखिर में है ट्रिम कमांड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि कौन सा डेटा अब काम का नहीं रहा, ताकि परफॉर्मेंस हमेशा बढ़िया बनी रहे। तो सवाल ये उठता है कि जब बात इंटरनल स्टोरेज की हो तो ये दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे के मुकाबले कहाँ खड़ी होती हैं? पहला और जो सबसे बड़ा फर्क है वो है स्पीड का। ये तो साफ दिख रहा है। SSDs डेटा को लगभग तुरंत एक्सेस कर लेती हैं। वजह सीधी सी है, कोई हिलने डुलने वाले पुर्जे हैं ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक HDD को पहले अपनी प्लेट्स को घुमाना पड़ता है, फिर रीड राइट हेड को सही जगह पर लाना होता है, और इस सब में जाहिर है वक्त तो लगता ही। अब इस टेबल को देखिए, ये फायदे और नुकसान को बिल्कुल साफ कर देती है। HDDs कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज देते हैं, तो अगर बड़ी बड़ी फाइल्स रखनी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ SSDs, ये तेज हैं, झटकों से खराब नहीं होते, इसलिए ज्यादा टिकाऊ हैं, बिजली भी कम खाते हैं और चलते वक्त बिल्कुल खामोश रहते हैं। हाँ, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इनकी प्रति GB कीमत थोड़ी ज्यादा होती है।
अच्छा, स्टोरेज सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही तो नहीं होता है ना? चलिए अब देखते हैं कि हम अपना डेटा अपने साथ लेकर कैसे घूमते हैं। USB फ्लैश ड्राइव, इसे तो हम सब जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ये छोटे छोटे डिवाइस भी अंदर से SSD की तरह ही फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। बस इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा पोर्टेबल हो और इस्तेमाल में आसान। एक कंप्यूटर से दूसरे में फाइलें ले जानी हो तो इनसे बेहतर क्या है। और मेमोरी कार्ड्स के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। ये SD और माइक्रो SD जैसे कई अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर डिवाइस की अपनी अलग जरूरत होती है। जैसे कैमरे को अलग साइज और स्पीड चाहिए, स्मार्टफोन को अलग और गेमिंग कंसोल को अलग। लेकिन अब सवाल उठता है उस डेटा का, उस बहुत बड़े डेटा का, जिसे हमें बैकअप के तौर पर या आर्काइव के तौर पर मतलब सालों साल संभाल कर रखना होता है। उसका क्या? इसे कहते हैं टर्शियरी स्टोरेज या डीप स्टोरेज। ये उस डेटा के लिए एक डिजिटल अटारी की तरह है, मतलब जहां वो सामान रखा जाता है जिसे सुरक्षित रखना तो बहुत जरूरी है, पर जिसकी रोज रोज जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के डेटा को लंबे समय तक रखने के 2 क्लासिक तरीके हैं। पहला है मैग्नेटिक टेप। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रति जीबी कम लागत की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी अपने विशाल डेटा आर्काइव्स के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा तरीका है ऑप्टिकल डिस्क, जैसे CD, DVD या ब्लू-रे, जिन्हें उनकी लंबी उम्र और टिकाऊपन के लिए पसंद किया जाता है। ये टर्शियरी सिस्टम्स इतनी ज्यादा क्षमता के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि उन्हें अक्सर पेटाबाइट्स में मापा जाता है। अब पेटाबाइट कितना होता है? ये होता है 1000 टेराबाइट्स। सोचिए कितना ज्यादा डेटा। और फिर आखिर में आता है क्लाउड स्टोरेज। ये हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए कहीं दूर रखे हुए सर्वर्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, हम अपने डेटा को किसी भी कनेक्टेड डिवाइस से दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि कोई एक टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी नहीं है। हर किसी की अपनी जगह है, अपनी खासियत है। असल में स्टोरेज के इस पूरे सिस्टम में सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना ही सबसे जरूरी है। हमारी ये डिजिटल दुनिया हर पल फैल रही है। हम पहले से कई ज्यादा डेटा बना रहे हैं। ऐसे में हम इसे कैसे याद रखना चुनते हैं, हम इसे कैसे स्टोर करते हैं, यही फैसला हमारी आने वाली डिजिटल विरासत को तय करेगा।